मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 15 समुच्चय बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाती हैं। यह समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी शब्दों का एक पार्ट है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक इसके पहले दो पार्ट थे, ये थर्ड पार्ट है समुच्चय बोधक, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो आएगा विस्मयादि बोधक। तो समुच्चय बोधक शब्द जो शब्द कुछ शब्दों को, वाक्यांशों को तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए, तो ये बच्चे को दूध दे दो और वह चुप हो जाए, इन दोनों वाक्यों को ताकि शब्द से जोड़ा जा रहा है, तो ताकि शब्द है समुच्चय बोधक शब्द। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो ये या शब्द है, दोनों को पूछा जा रहा है, तो या है समुच्चय बोधक शब्द। रवि और रोहित मेला देखने गए, तो और जो है ये जिसने रवि और मोहित को जोड़ा, तो वह है समुच्चय बोधक शब्द। मोहित, रोहित कुछ भी लिख दीजिए। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, ये जो नहीं तो शब्द है यह है समुच्चय बोधक शब्द। तो इन वाक्यों में ताकि, या, और, नहीं, ये जो सारे शब्द आए हैं ये है समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द शब्दों के द्वारा समान स्तर वाले जो इक्वल हों वाक्यांशों को, शब्दों को या फिर वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो उनको कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि मीरा व सोनू एक साथ पढ़ने जाते हैं, तो दोनों ही विद्यार्थी हैं, मीरा भी और मोनू भी, तो इसको किसने जोड़ा? व ने। व शब्द जो है वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। भैया ऑफिस गए हैं तथा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं कि भैया भी और पिताजी भी ऑफिस में जाकर के भी वो एक काम करेंगे और पिताजी भी अखबार का काम कर रहे हैं, पढ़ने का। तो तथा जो यहाँ पर है वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब आता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के भेद। अब आगे इसके भी भेद होते हैं। इसमें संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। परिणाम, परिमाण नहीं है, परिणाम। तो संयोजक किसे के कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे एवं अर्थात राम एवं श्याम दोनों मित्र हैं। अविकारी अर्थात बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि राम एवं श्याम दोनों मित्र हैं। अविकारी का मतलब क्या है? अविकारी कहो या फिर बिना कहो, तो दोनों क्या है? एक ही बात है, तो ये है संयोजक शब्द। फिर है विकल्पक। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प प्रदर्शित करते हैं विकल्पक कहलाते हैं। तुम आ जाओ नहीं तो मैं आ जाऊँगा, मुझे रोटी के साथ सब्जी या फिर अचार दो, मतलब कुछ ना कुछ तो दो, या फिर तुम आ जाओ या फिर मैं आ जाऊंगा। जो दोनों विकल्प एक दूसरे के, अगर ये काम नहीं हुआ तो वो काम हो जाएगा। जब ये इस टाइप का विकल्प जोड़ते हैं, इस टाइप के विकल्पिक वाक्यों को जोड़ते हैं, तो वो होते हैं विकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब आता है विरोधवाचक। जब एक दूसरे का हम किसी का विरोध करते हैं, तो ऐसे शब्द जो पहले वाक्य का विरोध प्रकट करते हैं विरोधवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आया, तो विरोध हो गया ना, कि मैंने बुलाया भी लेकिन वह नहीं आया, तो यह है विरोधवाचक शब्द। पर भी जो आया है इसमें, नाना जी आए मगर बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए। मगर जो शब्द है ये विरोध हो गया कि वो आए भी परंतु वो कुछ नहीं लाए, तो ये है विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब आता है परिणाम। ऐसे शब्द जो एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं, कि भाई रिजल्ट की ओर संकेत करते हैं कि ये परिणाम क्या निकला। वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। माँ ने पिज़्ज़ा मंगवाया ताकि बालक खुश हो जाए, तो ये है इनका परिणाम निकल गया है कि इसलिए वह स्कूल नहीं आया, और माँ ने पिज़्ज़ा मंगवाया ताकि बालक खुश हो जाए। ये हुए परिणामवाचक समुच्चय बोधक समानाधिकरण शब्द।
अब आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा एक प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाती हैं। राधा अभी से परिश्रम कर रही है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं कि राधा अभी से प्रश्न कर रही है, परिश्रम कर रही है और वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, परंतु जिस शब्द ने उनको जोड़ा है वो है ताकि। तो ये हुआ व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। बहुत हल्का सा ही इनमें सब में डिफरेंस है, इसलिए अब ये ताकि देखो परिणामवाचक में भी आया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पता चलता। तो इनके जो भेद हैं उनकी डिटेल्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस जो है पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक क्या होता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार। अब व्यधिकरण के भी प्रकार हो गए कि कारणवाचक है या संकेतवाचक है, स्वरूपवाचक है। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में कारण स्पष्ट करते हैं तो वो कारणवाचक। वह मंदिर आई क्योंकि आज उसने व्रत रखा है, तो उसका मंदिर आने का ये कारण था कि उसने व्रत रखा है, तो ये हुआ कारणवाचक समुच्चय बोधक शब्द। अब है तुम्हें दिल्ली ही जाना होगा क्योंकि तुम्हारा परीक्षा केंद्र वहीं है, इनके तुम्हारा सेंटर वहीं पर है, इसलिए तुम्हें दिल्ली ही जाना होगा। तो ये हुआ कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब है संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में शर्त या संकेत स्पष्ट करते हैं उन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तुम यहाँ आ गए हो यद्यपि उसने तुम्हें मना किया था, कि भाई फिर भी तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हें उसने मना किया था परंतु फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम मेरी बात मान लो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो संकेत कर रहा है या तो बात मान लो नहीं तो फिर मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। तो ये संकेत या फिर शर्त दिखाई जा रही है यहाँ पर, यह वह संकेतवाचक समुच्चय बोधक शब्द। स्वरूपवाचक। जो समुच्चय बोधक पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे स्वरूपवाचक शब्द कहलाते हैं। राम वहाँ गया है अर्थात राम की श्याम से पुनः मित्रता हो गई। तो मतलब राम वहाँ इसलिए गया है कि राम की फिर से उससे मित्रता हो गई है। तुम चुप हो यानी तुमने कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम चुप खड़े हो कि तुमने वर्क नहीं किया। क्लास में जो बच्चा काम नहीं करता है, जिसको याद नहीं होता, जो किसी काम में एब्सेंट होता है, तो वो चुपचाप खड़ा रहता है जब उससे कुछ पूछा जाता है। उद्देश्यवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। माँ चुप हो गई ताकि वह बच्चे की बात समझ सके। प्रिया बाजार से पेंसिल लेकर आई जिससे रवि अपना कार्य पूर्ण कर ले। तो ये हुए आपके व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के प्रकार। अब आते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित समुच्चय बोधक शब्द भरिए। ऐसा लग रहा है जैसे बादल बरसने वाले हों। तो ये जैसे जो उसमें शब्द है ये है समुच्चय बोधक शब्द। राम कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह कक्षा में प्रथम आ सके। ताकि शब्द है यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द। पिताजी बीमार थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो इसलिए जो शब्द है वो है समुच्चय बोधक शब्द। घंटी बजी और छात्र छात्राएं बाहर निकल आए और है यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द। सभी धर्म सत्य और प्रेम की शिक्षा देते हैं। तो और यहाँ पर जो शब्द है वो है समुच्चय बोधक शब्द। अब 2-3 और बचे हैं इसके। तंबाकू का सेवन छोड़ दो अन्यथा पछताओगे। तो उन्होंने कहा कि या तो तंबाकू छोड़ दो नहीं तो आप पछताओगे। मोहन तथा पावनी पढ़ रहे हैं। तो मोहन और भी लिख सकते थे यहाँ पर, मोहन और पावनी पढ़ रहे हैं। तो ये है समुच्चय बोधक शब्द। मोहनी तेज लिखती है फिर भी सुलेख प्रतियोगिता में जीत न सकी। मतलब उसका स्पीड फास्ट है परंतु फिर भी वह जीत नहीं पाई। तो फिर भी जो शब्द है यहाँ पर वो है समुच्चय बोधक शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 2, उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर हमें इन्होंने कुकी बॉक्स नहीं दिया हुआ है, हमें अपने आप से ही समुच्चय बोधक शब्दों को फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पर उचित रहेगा। खूब खाओ और तंदुरुस्त बनो। तो और आ गया यहाँ पर, ये है समुच्चय बोधक शब्द। रमेश बहुत तेज चला अतः
ताकि समय से बस अड्डे पहुंच सके। तो ये है समुच्चयबोधक शब्द। सब्जी बहुत तीखी है इसलिए खाई नहीं जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर आएगा यह है समुच्चयबोधक शब्द। झूठ से दूर रहो तथा अहिंसा से दूर रहो। और भी आ सकता है, झूठ से दूर रहो और अहिंसा से दूर रहो, ये भी हो सकता है। सीता ने बहुत परिश्रम किया फिर भी वह पास ना हो सकी। तो यहाँ पर भी आएगा फिर भी। तो ये हुए आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के जो वो हैं क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ अपनी क्लास में, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।